टैली में जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि टैली में जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। जर्नल एंट्री एक ऐसा एंट्री है जिसके बेस पे ही सारा अकाउंटिंग वर्क होता है। जर्नल एंट्री मीन्स कि आप जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होता है, जो भी डेली लेन देन ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होता है, उसको आप सरल और सटीक तरीके से आप जो मेंटेन करके रखते हैं उसी बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और उसी बेस पर बैलेंस शीट बनाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अगर आपका जर्नल एंट्री गलत हो तो आपका ट्रायल बैलेंस गलत होगा, लेजर गलत होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत होगा। तो जितना भी लोड है वो आपका जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्री पहले क्लियर करना होगा और सबसे पहले जर्नल एंट्री करने के लिए आपको एक गोल्डन रूल्स जो कि आपको जहन में बैठा के रखना होगा, याद करके रखना होगा, ताकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। इसी के थ्रू ही हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जर्नल एंट्री ऐसा जर्नल एंट्री आ जाता है जिसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको ये जो गोल्डन रूल्स है ये इसीलिए है, इसी बेस पे ही पूरा बिजनेस है और इसी बेस पे ही आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है सर। तो मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ कि जर्नल एंट्री पास पहले करते हैं। तो हमारे पास जो है वो एंट्री है, ये एंट्री आपका है कि पास द जर्नल एंट्री। मैंने यहाँ पर डेट इसलिए नहीं लिखा है कि पहले मैं आपको बता दूँ कि जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। तो जर्नल एंट्री जो होता है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किए। कहने का मतलब ये बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कैपिटल लगाना पड़ता है। तो आपने जो कैपिटल लगाया वो लगाया 12,000 रुपया का। किस में लगाया? बिजनेस में लगाया। बिजनेस में क्यों लगाया? क्योंकि आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो जब आप बिजनेस में लगाएं तो बिजनेस में पैसा गया, ठीक है। कैश में लगाएं तो बिजनेस में पैसा गया। तो इसीलिए जो इसका एंट्री होता है, तो बिजनेस रिसीव किया है पैसा। तो जब बिजनेस रिसीव किया पैसा, क्या रिसीव किया है? कैश किया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या आ रहा? कैश आ रहा एज ए कैपिटल, कैपिटल के रूप में कैश आ रहा है बिजनेस में। तो इसीलिए कैश मेरा क्या है? कैश मेरा जो है वो है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ये किस में आता है? ये है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है जी। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरा बिजनेस में पैसा आ रहा, तो इसीलिए इसको कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया टू कैपिटल अकाउंट, ओके। अब यहाँ पर दूसरा जो सवाल है वो लिखा है परचेज गुड्स फॉर अ कैश। हम सामान खरीदे कैश, जब हम कैश सामान खरीदे तो मेरा सामान तो आया लेकिन मेरे पास से कैश गया, ठीक है। तो बिजनेस हम बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस में सामान आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आया उसको डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और मेरे बिजनेस से क्या गया? कैश गया। क्योंकि आप बिजनेस ही सामान, बिजनेस के लिए जो आप गुड्स खरीदेंगे तो आप तो पैसा जो लेंगे तो बिजनेस से ही लेंगे ना, तो कैश तो गया, तो कैश अकाउंट फिर क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर परचेज गुड्स ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम बी। अब यहाँ पर समझना है कि हम जो सामान खरीदे थे, जो कि मेरा कोई बिजनेस है, बिजनेस में गुड्स, जो भी गुड्स आता है बिजनेस के लिए, बिजनेस के जैसे फॉर एग्जांपल मेरा साड़ी का काम है, तो हम परचेज़ किए, साड़ी खरीदेंगे। साड़ी दैट विल बी इन माय फर्स्ट फेज वो होगा आपका साड़ी, एंड सेकेंड फेज वो मेरा गुड्स होगा, क्योंकि उसी को बेचकर हमको प्रॉफिट एंड लॉस करना, वही का बिजनेस है मेरा, वही धंधा है मेरा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि परचेज गुड्स ऑन अ क्रेडिट। हमने सामान जो खरीदा वो खरीदा क्रेडिट पे। किससे खरीदा जी? बी से खरीदा। ये बी हमको बेचने वाला है। तो जब हम उधार सामान खरीदे तो कैश तो मेरे पास से गया नहीं उस टाइम, लेकिन क्या हुआ? पैसा, सामान आया। तो जब सामान आया तो उसको हम, यहाँ दो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका रियल अकाउंट कर रहा, एक आपका पर्सनल अकाउंट कर रहा।
तो रियल अकाउंट में फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ आता है उसको डेबिट करते, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब उसके बाद बी जो है, ये बी मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो हम इससे क्या है, डेबिट व्हाट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये देने वाला है मतलब बेचने वाला है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 3000 रुपया। अब यहाँ पर लिखा है कैश सेल्स, हमने सामान कैश बेचा, ठीक है जी। जब हम सामान कैश बेचेंगे तो वो सामान कैश सेल्स बेचा, तो इसको हम क्या किए, पैसा तो हम बेच दिए, सामान तो हम बेच दिए, सामान तो मेरे पास से चला गया, लेकिन क्या आया, कैश आया, तो इसीलिए कैश को हम डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हम डिपॉजिटेड किए, कितना किए, 5000 रुपया किए जी। तो जब आप 5000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक मेरा क्या है, संस्था है, ये भी पर्सनल अकाउंट के थ्रू आएगा। तो जब बैंक क्या है, रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट का जो फॉर्मूला कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट जो है वो पैसा लिया, तो इसको डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 5000 रुपया। कैश मेरा गया है जी बिजनेस से, तो टू कैश अकाउंट इतना। अब उसके बाद यहाँ लिखा है विड्रॉ कैश फॉर अ प्राइवेट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि फिर क्या हुआ कि विड्रॉ किया गया कैश फॉर अ प्राइवेट एक्सपेंसेस, कुछ पर्सनल खर्चा के लिए वो उसको पैसा निकाला गया। तो इस कंडीशन में विड्रॉ ये मेरा डेबिट हो जाएगा, जिसको कहते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश लिया है और कैश गया है मेरा। पेड कैश टू बैंक, हम पेड किए कैश टू बी को, सॉरी पेड कैश टू बी को हम पेड किए 2000 रुपया। अब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर बी पे कोई और ट्रांजेक्शन है। थर्ड नंबर आप देखिए कि यहाँ पर हम उधार में लिए थे बी से 3000 रुपया, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम 2000 रुपया पे कर रहे हैं, जबकि हम लिए थे सामान 3000 का। तो इस कंडीशन में आपको 1000 रुपया आप नहीं दे रहे हैं, तो 1000 रुपया इसको फुल सेटलमेंट मतलब आप डिस्काउंट मान लीजिए। जब आपका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लिखा है तो इसको आप डिस्काउंट में ट्रीट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पेड कैश टू बी को हम पेड मतलब किए कैश टू बी। तो बी लेने वाला एक्चुअली कितना था, रिसीव करने वाला था बी अकाउंट डेबिट 3000 रुपया, लेकिन हम उसको कैश दिए 2000 रुपया, ठीक है, और डिस्काउंट दे दिए 1000 रुपया। अब डोनेटेड क्या है मेरा, डोनेटेड ये मेरा एक तरह का एक्सपेंस है, खर्च है मेरा, जो कि बिजनेस से कोई संबंधित नहीं है, ये खर्च है, ओटी खर्च है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो हम डोनेट किए, डोनेट कभी भी कैश करते हैं, तो इसीलिए डोनेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। कैश गया, डोनेट किए हैं, डोनेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि डोनेट किए हैं तो पैसा मतलब गया है। तो जब पैसा गया है तो ये मेरा कौन सा अकाउंट हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। क्या बोलता है, ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो ये मेरा एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए इसको डेबिट किए टू कैश अकाउंट। अब यहाँ लिखा है पेड वेजेस। अब हम क्या किए कि पेड वेजेस, हम भाड़ा, कोई भाड़ा जो है बिजनेस से रिलेटेड कोई भाड़ा था उसको हम पेड किए। कितना पेड किए जी, हम पेड किए 150 रुपये। तो जब 150 रुपये पेड किए तो वेजेस एक तरह का खर्च है जो कि इनडायरेक्ट, ओके। तो इसको डेबिट करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चूँकि कैश मेरा गया, वेजेस हम पे किए। रिसीव कमीशन, ये मेरा हो गया गेन, ओके। तो क्या लिखा है आपका नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला कहता है ऑल द प्रॉफिट एंड गेन आर डेबिट। तो ये मेरा गेन है, तो इसको कमीशन को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ये है सवाल। अब आपको बताने जा रहे हैं कि इसका एंट्री कैसे पास करते हैं, जनरल एंट्री टैली में जनरल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमको वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना होता है, क्योंकि हम लोग के पास लाइसेंस होता नहीं। अ पर्सन मतलब एग्जाम्पल के तौर पे वो आपको जो भी सिखाते हैं वो एजुकेशन मोड पे सिखाते हैं जी, ठीक है। कभी भी आप कोई भी काम करने से पहले आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने से पहले यहाँ पर हम
F3 दबा के सिलेक्ट कंपनी में आ जाएंगे। आपको पहले शॉर्टकट की नहीं बताते, F3 भी दबा सकते हैं आप। F3 दबाइएगा तो आप डायरेक्ट आ जाइएगा कंपनी वाले, लेकिन आपको इस करने के लिए यहाँ पर F3 दिया हुआ, देखिए F3 दिया हुआ, यहाँ पर इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा कंपनी इन्फो, मतलब कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन में सिलेक्ट कंपनी हो गया। सिलेक्ट कंपनी तब यूज होता है जब आपका कंपनी बना हुआ रहता है, सिर्फ उसमें सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है जी। उसके बाद शट कंपनी होता है। कई बार होता है कि आप कंपनी, बहुत से कंपनी खोले रहते हैं लेकिन काम किसी और पे करते हैं, तो आप सब कंपनी को शट करके जिस पे काम करना चाहते हैं उसको ओपन करके रखिए। क्रिएट कंपनी जी, क्रिएट कंपनी से ही हम कंपनी, नया कंपनी क्रिएट करते हैं। तो नया कंपनी क्रिएट करने के लिए इसको हम क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर करते हैं नेम। मेरा कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल गन्नास, GANNS, गन्नास कैटरिंग डिवीज़न, ये मेरा कंपनी का नाम है, ठीक है। टैब दबाइए या इंटर दबाइए, मलाइनिंग में जो होगा वो सेम नाम आ जाएगा। एड्रेस आपको कंपनी का एड्रेस देना है। मान के चलिए मेरा कंपनी का कोलकाता मेरा कंपनी एड्रेस है। कंट्री मेरा क्या है जी, कंट्री मेरा इंडिया है, ठीक है। उसके बाद स्टेट मेरा बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है मेरा। पिन कोड वेस्ट बंगाल का 8270, मतलब पता नहीं, लेकिन हम डाल दे रहे हैं जो भी। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए जी, फ़ोन नंबर आपका जो भी होगा, जैसे फ़ोन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए, फैक्स नंबर है तो वो डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जी, और वेबसाइट डाल दीजिए जी। ये जो है अब आपका यहाँ पर आता है फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्क एजुकेशन मोड में ईयर लेता नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम कीजिएगा तो उसमें आप जो ये डेट डालिएगा वो डेट डाला जाएगा। तो हम इसको चेंज करके क्या करते हैं 4, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल से ही चालू होता है, 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2000, मतलब सेकेंड ईयर तक। तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया जी। अब यहाँ पर आप अगर आप देना चाहते हैं टैली वोल्ट पासवर्ड देना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं देना चाहते मत दीजिए। इसको इस तरह करके आप इंटर में करके यहाँ पर Y दबा के इसको सेव कर लीजिए, कंपनी आपका बन गया। अब देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका एक और कंपनी खुला हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अल्टर में जाइएगा। अल्टर में जाने के बाद नहीं, आप इसको जाने के बाद शट में जाइएगा, शट कंपनी। उसके बाद जो कंपनी आपको शट करे से वारिस करना है तो इसको शट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्ट कंपनी में जाकर फिर आप क्या किए, जो भी आप कंपनी बनाए जिसमें आपको काम करना है, गन्नास कैटरिंग डिवीज़न, ये वाला आप क्लिक कर दिए, ठीक है जी। अब इसमें आपको सवाल देखिए, हालांकि इसमें 2 कंपनी है लेकिन इसमें बताया अभी कोई भी एंट्री नहीं है। अब इसमें कोई भी सवाल बनाने के लिए, कोई भी सवाल, सबसे पहले हमको लेजर बनाना पड़ता है। लेजर बनाना पड़ता है। लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, इधर लेजर में जाएंगे और उसके बाद क्रिएट में जाएंगे, ठीक है जी। लेजर बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, आप ध्यान रखिए। यहाँ पर जो है, यहाँ मेरा सवाल है, पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सबसे पहले यहाँ कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो हम कैपिटल डाल देते हैं, कैपिटल। उसके बाद कैपिटल अंडर कैपिटल ही में आएगा। उसके बाद एड्रेस डालना है डाल दीजिए, नहीं डालना है छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको सीधा क्लिक करने के बाद इसको यस में क्लिक कर दीजिए, कैपिटल का लेजर बन गया। सेकेंड लेजर मेरा क्या चीज़ का बनाना है, सेकेंड लेजर बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर अ कैश, तो कैश मेरा ऑलरेडी बना रहता है टैली में, ध्यान रखिएगा, इसीलिए कैश का बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट का एक लेजर बना लेते हैं भाई। तो परचेज अकाउंट का एक लेजर जो बना लेते हैं तो इसमें हो जाएगा PURCHEASD, परचेज। अब परचेज अकाउंट को अंडर कौन सा डालेंगे, परचेज अकाउंट का अंडर यहाँ पर परचेज अकाउंट डालेंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड ये सब नो करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। GST इसमें भी अभी GST पे काम नहीं बता रहे हैं, इसीलिए टाइप ऑफ सप्लाई, आप गुड्स सर्विस को भी गुड्स कर देते, चलिए गुड्स कर दिए। अब इसको यस कर दिए, ये मेरा लेजर बन गया परचेज का भी। सेकंड देखते हैं भाई क्या चीज़ का लेजर बनाना है। सेकंड का जो लेजर बनाना है आपको,
परचेज का तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बी का बनाना, बी एक पर्सन है, कोई मतलब पर्सन है, उसका बनाना होगा। तो इसमें ध्यान रखिए, परचेज गुड्स होना क्रेडिट, परचेज किए सामान हम क्रेडिट में। बी मेरा क्या हो गया, बी मेरा लेनदार हो गया, क्रेडिटर है, चूँकि हमको आज नहीं तो कल उसको पैसा देना है, तो इसीलिए हमको बी का बनाना पड़ेगा। बी का लेजर बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर सिर्फ बी लिखते हैं। ये अंडर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। उसके बाद इसको यस कर देते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर फिर हमको एक ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ कैश सेल्स, आपको हमेशा बोले कैश का बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्स का बनाएंगे। तो सेल्स का बनाने के लिए चलिए सेल्स का करेंगे, सेल्स का में सेल्स अकाउंट में डालेंगे हम इसको, ठीक है जी। सेल्स अकाउंट में डालें, सेल्स अकाउंट में डालने के आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर चलिए उसमें डाल दीजिए, है ना। आप सर्विस में कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी वो आपका वो एंट्री नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब सवाल है कि डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक में डिपॉजिट किए, कितना किए, 5,000 रुपये किए। तो जाहिर सी बात है बैंक का हमको लेजर बनाना पड़ेगा, तो बैंक का लेजर बना लेते हैं। बैंक का लेजर अंडर किस में आएगा, ये बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है जी। बैंक अकाउंट में आएगा, एफएस कोड है, दे दीजिए, ये सब अभी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपको ये टोटल मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन भरना होगा। अब यहाँ पर लिखा है विड्रॉ कैश फॉर अ प्राइवेट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देना पड़ेगा कि आप इसमें बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, किसका एंट्री बनाइएगा आप, ड्राइंग जो बनाइएगा किस में बनाइएगा, ये बनेगा आपका कैपिटल में। इसलिए कैपिटल में बनेगा, अंडर कैपिटल में, क्योंकि आप जो पैसा ले रहे हैं वो पूंजी ले रहे हैं, फिर आपको वो लौटाना है, देना है, तो आप पूंजी में से जो आपका पूंजी है वो निकाल रहे हैं, तो इसीलिए अंडर कैपिटल ही आएगा, ठीक है जी। तो ड्राइंग ऑन DRAW ड्राइंग, ठीक है जी। तो ये जो है ड्राइंग अकाउंट हो गया, ये मेरा आएगा आपको कैपिटल अकाउंट के अंडर में, कैपिटल अकाउंट के अंडर में, इसको यस कर दीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद एक सवाल और आपको देखना है, यहाँ पर लिखा है पेड कैश, बी का कैश, इसका हमको नहीं बनाना, क्योंकि बी का हम लेजर बना दिए। डोनेटेड, ये डोनेटेड एक तरह का मतलब हम कुछ डोनेट किए, चलिए डोनेटेड का लेजर बनाते हैं, डोनेटेड का लेजर बना दिए। अब डोनेटेड मेरा क्या है, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको हम डाल दिए कैटेगरी में। अब यहाँ पर आप क्लिक करके यस कर दीजिए। नेक्स्ट जो मेरा है वो मेरा जो है पेड वेजेस है, ठीक है जी। वेजेस भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चलिए वेजेस का भी बना लेते हैं, वेजेस का भी बना लेते हैं। वेजेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिए, इसको क्लिक कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पर है रिसिप्ट कमीशन, कमीशन का बना देते हैं, ठीक है। रिसिप्ट कमीशन, कमीशन का बनाते हैं, रिसिप्ट कमीशन में सॉरी कमीशन यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कमीशन लिखने के लिए कमीशन लिख दिए, रिसिप्ट कमीशन, कमीशन हमको मिला है तो गलत हो गया, COMMISSI1 कमीशन, ओके जी। ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, ओके, इनडायरेक्ट इनकम से इसको डाल दिए, इसको क्लिक करने के बाद ओके कर दिए। मेरा पूरा तरह से लेजर कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं एंट्री। एंट्री बनाने के लिए आपको अकाउंट वॉचर में जाना होगा। लेजर तो बना लिया, लेजर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, लेजर में अकाउंट इन्फो में जाना पड़ता था। जैसे लेजर बनाने के लिए आप अकाउंट इन्फो में गए,
उसको क्लिक किए, उसके बाद लेजर में गए, लेजर में क्लिक करने के बाद क्रिएट में गए, तब आप लेजर बनाते थे। आप इसको एस्केप करके पीछे आइए, उसके बाद आप जाइए अकाउंट वॉचर में। अब आपको जो एंट्री पास करना है वो अकाउंट वॉचर में करना है। अब ध्यान रखिए कि पहला एंट्री क्या है, लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। 12,000 रुपये से बिजनेस चालू किए। 12,000 रुपये जब बिजनेस का चालू किए तो बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस क्या क्या रिसीप्ट किया, इसीलिए इसको रिसीप्ट में एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, मेरा कैश मेरा आया है, और कैपिटल ये जो है मेरा कैश, कैपिटल जो आया है वो कैश के तौर पे आया, तो इसीलिए इसका एंट्री हमेशा के लिए होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो अब इसको हम यहाँ पर कैपिटल डालते हैं। कैपिटल का बना हुआ मेरा कैपिटल अकाउंट कितना है, 12,000 रुपया है, 12,000 रुपया। अब डेबिट कितना करेंगे, कैश अकाउंट। देखिए कैश हम बनाए नहीं थे, कैश यहाँ पर आया हुआ है, कैश अकाउंट। ठीक है जी। अब इसको BING बीइंग कैपिटल, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस विथ कैपिटल 12,000 रुपया। ठीक है। इसको आप कंट्रोल A से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या यस इंटर दाब के यस तक आकर उसको वाई भी दबा सकते हैं। अब सेकेंड सवाल जो है वो है परचेज गुड्स फॉर अ कैश। हम सामान खरीदें, सामान खरीदे हैं, तो जब हम सामान खरीदे हैं तो ये मेरा परचेज में एंट्री होगा। खरीदने से जो भी संबंधित है वो परचेज में एंट्री होगा जी। परचेज में गए, अब यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर, अगर आपको डेबिट क्रेडिट अच्छे से करना है तो यहाँ पर आपको पोस्ट एज ए वाउचर में आप एंट्री कीजिए, तो आपके लिए सही रहेगा। जैसे कोई भी आप सामान परचेज किए तो आपको इनवॉइस नंबर दिया होगा, जाहिर सी बात है दिया ही होगा। अब यहाँ क्या कह रहा कि परचेज गुड फॉर अ कैश, हम सामान कैश में खरीदे, 5,000 रुपये का माल खरीदे। तो क्या खरीदे, 5,000 रुपये खरीदे, तो क्या गया, मेरा कैश गया, चूँकि कैश हम खरीदे हैं तो कैश से गया। अगर आपको सप्लायर का नाम डालना है डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 12,000 रुपया डाल दिए। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परचेज में कैश जो आप है आपका 12,000 रुपया। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्रेडिट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि आप जो कैपिटल स्टार्ट किए थे वो 12,000 से स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पर मेरा गलती हुआ है कि यहाँ 5,000 रुपया होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो सवाल है वो 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का माल खरीदें। तो आप ध्यान रखिएगा, हम जब बिज़नेस चालू किए तो कैश दिए बिजनेस में 12,000 रुपया, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 5,000 रुपये से 7,000 रुपये क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है करंट बैलेंस, क्योंकि 5,000 रुपये का माल खरीदिए, कैपिटल में हम लगाए थे 12,000 रुपया, लेकिन जब 5,000 का माल खरीदे तो कैश मेरे पास हाथ में कितना बचा, 7,000 बचा। ठीक है। तो ये पर यहाँ पर हो जाएगा परचेज अकाउंट, फिर यहाँ पर परचेज अकाउंट हो जाएगा। आपको अगर नरेशन डालना है तो डालिए, चूँकि मैं आपको नरेशन डाल के नहीं बता रहा हूँ, आप नरेशन खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आप नरेशन डाल के इसको एक कंट्रोल सेव कर दीजिए। अब सेकंड जो है वो सवाल है कि परचेज गुड्स ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम बी से जो हम सामान खरीदे वो कितना खरीदे, 3,000 रुपया खरीदे, लेकिन क्या खरीदे, उधार खरीदे भाई। तो उधार खरीदे तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, हालांकि इसका भी एंट्री परचेज में ही होगा, लेकिन यहाँ पर आप जो सामान खरीदे हैं बी से, तो बी से सामान खरीदे, बी को कुछ मिला नहीं है, लेकिन सामान आपके पास आ गया, तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट ही होगा, लेकिन बी आपको दिया है तो इसलिए क्रेडिट होगा, क्योंकि बी मेरा पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये देने वाला है, इसीलिए उसको बी को क्रेडिट करेंगे। तो कितना का माल खरीदा बी, 3,000 रुपया का, 3,000 रुपया का, 3,000 रुपया का माल बी दिया है। ठीक है जी, बिजनेस में, और परचेज अकाउंट, इसलिए बी को मेंशन करना पड़ता है ताकि इन फ्यूचर आपको अगर देना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस इंसान से हम उधार लिए। ठीक है। अब यहाँ पर कैश करंट बैलेंस इफेक्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा करंट बैलेंस इफेक्ट, क्योंकि इसमें कैश में कुछ भी अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ना।
और यहाँ पर परचेज करंट बैलेंस क्यों बता रहा, क्योंकि पहले परचेज हम किए 5,000 रुपये का, फिर 3,000 रुपये का, तो परचेज मेरा बढ़ा, तब हो गया 8,000 रुपया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, नेक्स्ट सवाल जो है वो है कैश सेल्स। यहाँ पर गुड्स नहीं दिया, लेकिन बेचेंगे तो गुड्स ही बेचेंगे। कितना का बेचें हम गुड्स, 8,000 रुपया का गुड्स हम बेचें। तो जब हम गुड्स बेचें तो बिजनेस में मेरा पैसा आया, तो जब पैसा आया तो कैश मेरा करंट एसेट्स हो गया। तो ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, सॉरी, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा उसको डेबिट करेंगे, तो कैश मेरा आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट, और इसमें कोई गुड्स का सब नाम नहीं दिया, इसीलिए इसको सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सेल्स कर रहे हैं इसीलिए सेल्स में जाएंगे। आप इसको नॉर्मल इफेक्ट का शॉर्टकट की भी अपना सकते हैं, इसको एज ए वॉचर में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आप हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट। कितना का सामान जो हम कैश सेल्स किए, 8,000 का सामान कैश सेल्स किए। अब देखिएगा आपका जो 7,000 रुपये करंट बैलेंस था, वो यहाँ पर जो 7,000 रुपये आपका करंट बैलेंस दिखा रहा, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये 7 7 14 15,000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैश आया है मेरे पास 8,000 रुपया, 7,000 रुपया पहले से था और 8,000 रुपया मेरा आया है, ठीक है जी। देखिएगा 15,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पर सेल्स अकाउंट में भी वही, अब हम नरेशन नहीं लिख रहे, अभी अपने पास करंट बैलेंस जो कैश है वो कितना है, 15,000 रुपया आ गया। और 5वां सवाल की तरफ चलते हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक, जब भी आप विड्रॉ फ्रॉम बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री को आप कॉन्ट्रा के अंदर करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जो डिपॉजिट किए 5,000 रुपया, 5,000 रुपया डिपॉजिट किए, तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जब आप पैसा जब जमा किए तो बैंक मेरा सस्ता है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर करने और रिसीव करने वाला कौन है, बैंक है, तो जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिपॉजिट क्या किए, कैश किए हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश गया है। अब कैश मेरा क्या है, कैश मेरा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरा गया इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जो एंट्री होगा इसको होगा क्रेडिट में, क्या जाएगा, कैश अकाउंट। कितना का भाई, बैंक से डिपॉजिट 5,000 रुपया किए हैं, तो 5,000 रुपया डिपॉजिट किए हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर डेबिट जो है कितना होगा, डेबिट जो मेरा हो जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। नरेशन नहीं लिख रहे आप, एक चीज़ आपको एक चीज़ और नोटिस करवाते हैं, देखिएगा कैश अकाउंट 10,000 क्यों हो रहा, 10,000 आप बता सकते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि 15,000 जब मेरा था तो कैश हम फिर डिपॉजिट किए 5,000 रुपया, तो इसीलिए मेरे पास करंट बैलेंस अभी बच रहा है 10,000 रुपया, जबकि बैंक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसको नरेशन नहीं लिखते हैं आप, इसमें डिनोमिनेशन में आप लिख सकते हैं कि आप कितना कितना का नोट दिए, इसको अभी हम इग्नोर करते हैं, ओके जी। अब ये जो सवाल है, दूसरा जो सवाल है ये है आपको, छठा सवाल, विड्रॉ कैश फॉर अ प्राइवेट एक्सपेंसेस। खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमने बिजनेस से पैसा लिया, कितना लिया, 1,500 रुपया लिया, तो विड्रॉ किए हैं पैसा, जाहिर सी बात है हम विड्रॉ किए हैं, तो आज नहीं तो कल हम उसको पेमेंट करेंगे, बिजनेस है हम, तो हम इसको पेमेंट किए हैं मतलब, इसीलिए इसका एंट्री हमेशा पेमेंट में होगा। पेमेंट में होगा ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट चूज़ कर लेते हैं जी। ड्राइंग अकाउंट हो गया डेबिट, कितना पैसा लिया है, लिया है 1,500 रुपया, तो 1,500 रुपया लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट में डाल देते हैं, क्या, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पर कैश डाल देते हैं, ठीक है जी, कैश डाल देते हैं, यहाँ पर नरेशन नहीं लिखते हैं। उसके बाद फिर
सवाल जो है वो है पेड कैश टू बी, मतलब हम कैश पे किए बी को। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पेड कैश टू बी, बी को हम कैश पे किए, कितना किए, 2,000 रुपया, जबकि हम उससे 3,000 रुपया का माल लिए थे। ये एक्चुअल में रिसीव लेने का हकदार 3,000 रुपया था, लेकिन हम उसको दिए 2,000 रुपया। तो 1,000 रुपया क्या मान लें हम, डिस्काउंट मानना पड़ेगा। तो हम इसका एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट में करेंगे, क्योंकि हम पेमेंट किए जी। ठीक है, तो पेमेंट में एंट्री किए हैं, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। बी एक्चुअल में लेने वाला कितना था, 3,000 रुपया का उससे हम माल लिए थे, लेकिन उसको हम 3,000 रुपया का माल लिए थे। तो यहाँ पर जो है एंट्री होगा कि पेड कैश, बी को रिसीव किए, कितना दिए बी को हम दिए, हालांकि देने का था हमको बी को 3,000 रुपया, लेकिन हम उसको दिए कितना, उसको दिए 2,000 रुपया। तो बी रिसीव कितना किया, 1 मिनट, यहाँ पर आप बैक कर लीजिए, बी रिसीव कितना किया, बी को देना था हमको, हालांकि इसका था 3,000 रुपया, लेकिन दिए उसको 2,000 रुपया। ठीक है, 2,000 रुपया दिए, उसके बाद नहीं, इसको आप जैसे पेमेंट में एंट्री करेंगे, क्या कि पेड कैश टू बी, बी को जब हम पेड किए, कितना किए, उसको लेने का था, बी को लेना था, पेड कैश टू बी, पेमेंट किए बी को लेना था 3,000 रुपया, 3,000 रुपया लेना था, लेकिन उसको हम क्रेडिट में कैश कितना दिए, कैश हम उसको दे दिए, हाँ क्रेडिट में हम उसको कैश दिए उसको हम कितना दिए, कैश दिए हम उसको 2,000 रुपया। ठीक है जी, 2,000 रुपया कैश दिए, तो उसको हम डिस्काउंट फिर कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया तुम्हारा डिस्काउंट, लेकिन हम लोग डिस्काउंट का हम लोग बनाए नहीं, तो इसीलिए अगर कभी ऐसा मिस्टेक हो जाए तो काम करते टाइम में आपको डिस्काउंट, मतलब कोई भी लेजर क्रिएट करना तो ऑल्ट सी करके क्रिएट कीजिएगा, डिस्काउंट डाल देते हैं, डिस्काउंट मेरा जो हो गया वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, इसको हम क्लिक करते हैं, फिर अपने जगह पे 1,000 रुपया। ठीक है जी, कहने का मतलब बी को लेना था 3,000, लेकिन हम उसको कैश दिए 2,000 रुपया, लेकिन 1,000 रुपया उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है जी, तो ये जो मेरा है यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ओके, सेकेंड जो चीज़ है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट नहीं भी डालते, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो डिस्काउंट नहीं डालते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। आपको इसका एंट्री में लेके चलते हैं। इसका एंट्री में जाने के लिए अकाउंट वाउचर जो है, हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे लेजर में, लेजर में जाने के बाद बी में जाएंगे, बी में जाने के बाद बी का जो एक एंट्री हुआ है कैश 3 वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, बी अकाउंट 3,000 रुपया, कैश अकाउंट भी 3,000 हो जाएगा, बी अकाउंट 3,000 नहीं होगा सॉरी, तो यहाँ पर 2,000 रुपया हम दिए हैं, तो बी को रिसीव कितना हो, 2,000 रुपया, तो अब यहाँ पर कैश हो जाएगा तुम्हारा आपका इतना, डिस्काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्लिक हो गया ये खलास। ठीक है, अब वो अपने जगह पे चले जाते हैं अकाउंट्स बुक में। अब यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है डोनेट, हम मतलब कुछ डोनेट किए हैं, तो डोनेट का क्या होता है कि हम डोनेट किए हैं, मतलब ये है, डोनेट किए हैं मतलब ये है कि हम किसी को दिए हैं, तो इसका एंट्री जो होगा वो ए एक्सपेंसेज है। तो यहाँ सवाल देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि डोनेट 200 रुपये का हम डोनेट किए, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही है,
ठीक है जी। तो हम इसको पेमेंट में एंट्री करेंगे, किसी को दिए हैं मतलब पेमेंट में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर डोनेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना का डोनेट किए हैं, 200 का डोनेट किए हैं, सॉरी 200 का डोनेट किए हैं। उसके बाद कैश में हो जाएगा, चूँकि हम डोनेट किए कैश में, ठीक है जी, ये हो गया। सेकंड जो सवाल है ये है कि पेड वेजेस हम पेड किए हैं 150 जो है वेजेस हम पेड किए, ये भी मेरा खर्च है। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका भी एंट्री पेमेंट में होगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना वेजेस पे किए हैं, 150 पे किए हैं। और उसके बाद फिर कैश में हम इसको दे दिए हैं कितना, 150, ठीक है जी। ये कभी भी वेजेस आप जो पे कीजिएगा आप कैश ही पे कीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर आखिरी सवाल जो आपका है कि रिसीव कमीशन हम रिसीव किए, कितना किए, 50 किए कमीशन रिसीव। जब आप 50 किए कमीशन रिसीव तो ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिसीव किए तो सॉरी ये पेमेंट में नहीं होगा, क्योंकि आप रिसीव किए इसीलिए इसका एंट्री रिसीप्ट में होगा। तो इसका एंट्री रिसीप्ट में होगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आप कमीशन रिसीव किए तो कमीशन अकाउंट डेबिट, जाहिर सी बात है। कितना रिसीव किए जी, आप किए 50, लेजर हम पहले से बना के रखे थे। अब यहाँ पर जो है कमीशन अकाउंट डेबिट क्या रिसीव किए जी, कैश में किए हैं जी, तो कैश। अब आप ध्यान रखिएगा, आपको सवाल यह समझाना थोड़ा ज़रूरी है। कमीशन में शायद आप कंफ्यूज ही होंगे, तो आपको बताना ज़रूरी है। ये कमीशन जो है सर, ये क्या होता है कि आप जो कमीशन लिए मतलब आपको मिला, तो ये एक तरह का आपके लिए गेन है, ओके। तो आपको प्रॉफिट हुआ मतलब गेन हुआ। तो आपको जब कमीशन मिला कैश के तौर पे, तो कैश के तौर पे आपको कमीशन मिला, तो आपको डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आया बिजनेस में कमीशन आया तो डेबिट, क्या गया बिजनेस से, सॉरी कमीशन जो है मैं इंडायरेक्ट पे, तो कमीशन हम पे किए मतलब, तो कितना बिजनेस कमीशन दिया, तो लेने वाला जो है उसको डेबिट करेंगे, ऐसा क्रेडिट, ओके। सो ये आपका एंट्री बन के तैयार हो गया। अब आपको अगर चेक करना है कि भाई अब मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में जाएंगे सर जी, क्योंकि आपका यहाँ पर बताता है कौन से कंपनी में आप काम कर रहे हैं, शेयर करके प्रॉफिट लॉस में देखिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट लॉस मेरा 300 का यहाँ पर लॉस है, ओके। चलिए मेरा क्लास यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो, आप जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखें, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर एक्चुअली प्रॉब्लम। बाय।